तो क्या आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है, ठीक ना, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है ना। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, अवश्य रूप से पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक एक चीज़, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक, मतलब वो पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके। हमने हर एक चीज़ कर लिया लेकिन अभी भी हमारा बच्चा नहीं पढ़ता। बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन बच्चे का मन फिर भी पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है ना अवश्य रूप से उसका जो मन है वो क्या होगा, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या? आपको अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है, कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। और जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचते ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने
साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना जो है सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। उपाय कैसे करेंगे, देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको लेना है एक लाल फूल, और एक लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में क्या कर देना है, स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त में क्या करना है, केवल एक काम करना है, आपको लेना है केवल लाल फूल जो है ना आपके पास वही उठाना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, तो औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, जैसे ही खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो बस रूप से उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल जो उसका मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।